परिवार जानता था हत्या का राज। मर्डर के बारे में जानते थे आफताब के पिता। आफताब के परिवार पर पुलिस की नजर। श्रद्धा मर्डर केस से आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब पुलिस के रडार पर आफताब का परिवार आ गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब के पिता अमीन पूनावाला पर दिल्ली पुलिस की कड़ी नजर है। श्रद्धा का 2020 का शिकायत पत्र सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस को शक है कि अमीन पूनावाला लगातार अपने बेटे आफताब के संपर्क में थे। सवाल उठ रहे हैं कि आफताब के पिता ने उससे कभी श्रद्धा के बारे में क्यों नहीं पूछा। दिल्ली पुलिस को शक है कि 5 जून को जब आफताब अपना सामान वसई से दिल्ली शिफ्ट कर रहा था, उस वक्त भी वो अपने पिता से मिलने घर गया होगा। पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि क्या उस वक्त पिता ने सामान शिफ्ट करने में मदद की थी। 23 नवंबर 2020 को नाला सोपारा की तुलिंज पुलिस को श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 19 दिसंबर 2020 को उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी। उसमें उसने दावा किया था कि आफताब के पिता के समझाने के बाद ही उसने आफताब के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ली थी। श्रद्धा ने शिकायत वापस लेने वाली चिट्ठी में लिखा था, आफताब के माता पिता मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि आपसी झगड़े होते रहते हैं। आफताब के पिता और माता के समझाने के बाद मैं अपनी शिकायत वापस ले रही हूँ। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं आफताब के किए अपराध की जानकारी उसके पिता और परिवार के दूसरे लोगों को तो नहीं थी, क्योंकि परिवार आफताब की गलत आदतों को लेकर उसका बचाव कर रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ड्रग्स के एंगल्स को भी खंगाल रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आफताब ड्रग्स का आदी था और इसके लिए वो वसई, मीरा रोड और भायंदर के ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में भी था। आफताब के गुनाहों की कड़ियों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। आरोपी आफताब पहले दिन से ही कत्ल की कहानी को मैनिपुलेट करने में लगा है और शायद इसलिए वो अपने बयान बार बार बदल रहा है। कहते हैं कि बड़ी सफाई से हत्यारे ने धोई है अपनी आस्ती, उसे खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। जी हाँ, आफताब बेहद शातिर हत्यारा, और इसी बात का शक लगातार पुलिस भी जता रही है कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ उसने श्रद्धा की हत्या को अंजाम दिया था। आवेश में आकर नहीं, गुस्से में आकर हत्या को नहीं मारा, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उसको मार गिराया है। आफताब के दिमाग में था श्रद्धा के मर्डर का प्लान। 2 साल पहले लिखी गई श्रद्धा के मर्डर की कहानी। मुंबई में आफताब और श्रद्धा के बीच प्यार परवान चढ़ा। दोनों परिवार के विरोध के बावजूद साथ रहने लगे और फिर श्रद्धा के सामने धीरे धीरे आफताब के वैश्यपन की सच्चाई खुल गई। आफताब आए दिन किसी न किसी बात पर श्रद्धा से झगड़ा करता था, उसे मारता पीटता था। ये बात श्रद्धा ने अपने दोस्तों को भी बताई थी। आफताब का टॉर्चर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा था और तंग आकर श्रद्धा ने 2020 में एक शिकायत पुलिस को भी दी थी, जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि अगर आफताब को नहीं रोका गया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। हालांकि बाद में श्रद्धा ने आफताब के दबाव में आकर ये शिकायत वापस ले ली थी। लेकिन शायद आफताब ने उसी दिन ठान लिया था कि वो श्रद्धा की हत्या कर देगा और फिर उसके शव को टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देगा। और ऐसा करने के लिए आफताब ने बहुत रिसर्च की, क्योंकि श्रद्धा को घूमने फिरने का शौक था और वो श्रद्धा को उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों में घुमाने ले गया। आफताब ने श्रद्धा को यह यकीन दिलाया कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। इसके बाद दोनों ने दिल्ली में बसने का फैसला किया। 8 मई को आफताब और श्रद्धा दिल्ली पहुंचे और दोनों महरौली के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद आफताब अपने वही पुराने रवैये पे वापस आ गया। जानकारी के मुताबिक कत्ल से 10 दिन पहले भी आफताब और श्रद्धा के बीच जमकर मारपीट और झगड़ा हुआ था। आफताब 8 मई को ही श्रद्धा का गला घोंटना चाहता था, लेकिन उस दौरान श्रद्धा इमोशनल होकर रोने लगी और ये देखकर आफताब के कदम पीछे हट गए। लेकिन आफताब के दिमाग में श्रद्धा को ठिकाने लगाने का प्लान मौजूद था। आफताब ने मौका पाकर 18 मई को उसको गला घोंट दिया और इसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए। उन्हें महरौली और छतरपुर के जंगलों में एक एक करके फेंक दिया।
क्योंकि श्रद्धा अपने पिता से बात नहीं करती थी, इसलिए पिता को श्रद्धा की खैर खबर उसके दोस्तों से मिलती थी। लेकिन 6 महीने तक जब श्रद्धा की कोई खैर खबर पिता को नहीं मिली तो वो परेशान हो गए। नहीं, ये तो मिसिंग हुई है तो आपको तो कंप्लेंट लेनी है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। जी जी, मेरे साथ जब भी वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के, तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। आफताब ने श्रद्धा के मर्डर को छिपाने की बहुत कोशिश की। श्रद्धा के मोबाइल फोन से उसके दोस्तों और जानकारों से चैट करता रहा ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे, जबकि अपने दोस्तों को बताता रहा कि श्रद्धा उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शक की सुई आफताब पर गई, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और सख्ती बरतने पर आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की और शव के टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया।